Hello my dear students, welcome back to all of you on your favorite YouTube channel फ्री विद्या पाओ। मैं गिरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनसॉल्व पेपर का नेक्स्ट पार्ट जिसमें वो कैब दी गई है उसका बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे और समझेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट ज़रूर करते जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आप नोट करते जाएं, जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा है सेक्शन सी में ग्रामर में से 4A क्वेश्चन होगा आपका एग्ज़ाम में, जिसमें दिया जाएगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फियर ऑफ इनअंडेशन। ये आपका क्वेश्चन है और इसका एक्सप्रेशन हमें हाइड्रोफोबिया, एक्लोफोबिया, कार्किनोफोबिया, मेट्रोफोबिया इनमें से देखना है। तो चलिए फियर ऑफ इनअंडेशन को हम समझ लेते हैं। इस इनअंडेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब फ्लड होता है, बाढ़, सैलाब। ठीक है, तो फियर ऑफ इनअंडेशन या एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है फियर ऑफ वाटर। तो आप आंसर लिखेंगे फियर ऑफ वाटर और फियर ऑफ इनअंडेशन दोनों का आप आंसर हाइड्रोफोबिया लिखेंगे। हाइड्रोफोबिया आप इसको नोट कर लें, क्या लिखेंगे? हाइड्रोफोबिया। इसके अलावा अगर आता है फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है, फियर ऑफ तो यही रहेगा और इस वर्ड की जगह हो जाएगा डार्कनेस। तो फियर ऑफ डार्कनेस होता है जिस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक्लोफोबिया। जी हाँ, एक्लोफोबिया नोट कर लें, फियर ऑफ डार्कनेस होगा अगर। और अगर होगा फियर ऑफ कैंसर, तो कैंसर जैसा देखिए CARC शुरू में लिख रहा है तो दिख रहा है, तो कैंसर टाइप का लग भी रहा है, तो कैर्कनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर। काहे का फियर? कैंसर का डर जिससे होगा, तो कैर्कनोफोबिया आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मेट्रोफोबिया जो होता है ये रिलेटेड टू पोएट्री, ये पोएट्री से रिलेटेड होता है, पोएट्री से जुड़ा हुआ ये वर्ड है मेट्रोफोबिया सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। अथवा में दिया गया ये तो एग्ज़ाम में आपको इसमें से आंसर बताना है इसका। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अथवा में इसके नीचे वाले को अटेम्प्ट करेंगे। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये दिया वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री। वन हु सेटल्स इन अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में दूसरे देश में, विदेश में, मतलब क्या हो गया, सेटल हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन तो वन हु सेटल्स का इमिग्रेंट है, पहले तो ये नोट कर लें आप। ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी जाननी ज़रूरी है ताकि आपका जो है कन्फ्यूज़न और कम हो जाए। अप्रवासी कहते हैं, इसको प्रवासी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों होमोफोन्स में आ सकते हैं। देखिए आपको होमोफोन्स टाइप के दिख भी रहे हैं, सेम साउंड लग रही है लगभग और मीनिंग डिफरेंट है, वो होमोफोन्स होते हैं। तो ये होमोफोन्स में नोट करें और एक सेंटेंस इनका ज़रूर बनाएं। अगर नहीं बन रहा है, आपको कहीं नहीं मिला, तो आप हमसे कमेंट में बताएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 94 22 34 42, इससे जुड़ जाएंगे, यहाँ पर पूछेंगे तो आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री वो इमिग्रेंट होता है, और जिसमें EMIGRANT इसकी हिंदी प्रवासी होता है। तो इसका सेंटेंस एग्जाम में अगर आए, वन हु लिव्स वंस प्लेस और रेजिडेंस और कंट्री टू लिव इल्स एनीवेयर, तो इमिग्रेंट होगा। तो आपको अभी सिर्फ ये वाला नोट कर लें कि इमिग्रेंट, अपोजिट में ये दोनों याद रखें। एलियन क्या होता है? एलियन आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, नाम तो मुझे उसका याद नहीं, उसमें एलियन आता है। एलियन का मतलब क्या होता है एग्ज़ाम में आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, ए क्रिएचर, एक ऐसा प्राणी, दैट कम्स जो आता है, फ्रॉम एनोदर जो दूसरे प्लानेट से आता है। कहाँ से? प्लानेट, प्लानेट में नक्षत्र से, जो दूसरे नक्षत्र से आता है, जो दूसरे ग्रह से आता है, उसे हम एलियन कहते हैं। ALIEN क्या कहते हैं? एलियन। और नेटिव कौन होता है? जो अपने देश में पैदा होता है, वन हु इज कनेक्टेड टू द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। ठीक है, वन
हु इज़ कनेक्टेड टू द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वह पैदा हुआ है वहाँ से अगर कोई रिलेटेड है तो उसको हम नेटिव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, पहली बार देख रहे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। और सॉरी यहाँ पे इडियम लिखना, मैं इस जगह पे इडियम लिखा नहीं है, तो इडियम आप नोट कर लें। ए ब्लैक शीप, इस इडियम की मीनिंग आपको इन 4 ऑप्शन में बतानी है। ए ब्लैक शीप, कौन सी? ए ब्लैक शीप, काली भेड़। तो ए ब्लैक शीप का मतलब मेरे प्यारे बच्चों नोटोरियस, नोटोरियस पर्सन होता है। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, तो इसमें कहीं नोटोरियस पर्सन दिया नहीं गया। इसी का दूसरा मतलब होता है विकेड पर्सन या विकेड मैन, दुष्ट आदमी, वो इसमें कहीं दिया नहीं गया है। और इसी का मतलब हो गया बैड पर्सन। ठीक है, तो ए ब्लैक शीप का मतलब बैड पर्सन यहाँ पर हो गया। ये सारे ऑप्शन आप अपने माइंड में रखेंगे। अथवा में दिया गया है, अगर इस इडियम को आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में। तो लिखा है कैट एंड डॉग लाइफ, तो जो कैट होती हैं और जो डॉग होती हैं इनकी जो लाइफ होती है वो किस इडियम से रिलेट करेगी, इनमें से ऑप्शन देखिए सामने आपके लिखे हैं। तो इन दोनों का क्या झगड़ा होता है, कैट एंड डॉग का झगड़ा बहुत होता है कि नहीं, ये हम माइंड में बिठाएंगे कि कैट डॉग का झगड़ा बहुत होता है। तो झगड़े से रिलेटेड मीनिंग है ए क्वेरल सम लाइफ, क्वेरल, क्वेरल से झगड़ा करना होता है। तो ए क्वेरल सम लाइफ मतलब झगड़ालू जीवन। ठीक है, तू मैं वाली जो लाइफ होती है वो कैट एंड डॉग लाइफ कहलाती है। ए क्वेरल सम लाइफ इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज मार्वल, मार्वल का सिनोनिम क्या होता है? मार्वल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वंडर, आश्चर्य होता है। तो ये हो गया। कॉमन का एंटोनेम अगर एग्जाम में आए तो अनकॉमन लिखोगे। अभी तो मैं सिनोनेम, ऊपर सिनोनेम दिया गया था, लेकिन कॉमन का एंटोनेम अनकॉमन लिखोगे। अगर कॉमन का सिनोनेम आ जाए तो ऑर्डिनरी लिख दोगे। कॉमन माने साधारण, ऑर्डिनरी माने साधारण, और सिंपल, ये इसके सिनोनिम हो गए कॉमन के। ठीक है, वेग, ये जो वेग लिखा है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार इस पर लिखें। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अस्पष्ट, अस्पष्ट जो चीज़ होती है वो वेग होती है। कैसी? वेग, अस्पष्ट जो होती है। तो इसका क्या करेंगे, इसका सिनोनिम देखिए अनक्लियर, क्या होगा? अनक्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, अनक्लियर होगा वेग अगर एग्जाम में आ जाए। हेजी होता है HAZY, हेजी मतलब आपने वेदर वाले ऐप में देखा होगा, मोबाइल में हेजी वेदर लिखा होता है, जो जब धुंध छाई रहती है, कोहरा छाया रहता है तो अस्पष्ट होता है मौसम। तो हेजी भी हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, हेजी हो जाएगा। वेग का सिनोनिम मैं बता रहा हूँ आपको, और इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा, छोड़िए उसको। और इसका अगर वेग का ये तो इसके सिनोनिम हो गए, इसका एंटोनेम आए तो क्लियर हो जाएगा भाई। अनक्लियर का तो क्लियर ही होता है, इसका सिनोनिम मैंने अनक्लियर बताया, तो अनक्लियर का क्लियर, तो इसका भी हो गया एंटोनेम क्लियर। वेग का एंटोनेम सिनोनिम दोनों, और डेफिनेट भी हो गया, डेफिनेट, DEFINIT, जो डेफिनेट होता है, जो निश्चित है चीज़, वो तो अस्पष्ट से वो एंटोनेम में मैच करेगी। तो ये दोनों इसके एंटोनिम हो गए वेग के, जो आपको अच्छे से याद रखने एग्जाम में। अगर आप वेग नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अथवा में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यील्ड का आपको क्या पूछा गया था, यील्ड का पूछा गया होगा सिनोनिम। ठीक है, तो यील्ड का सिनोनिम होगा, यील्ड माने झुकना होता है मेरे प्यारे बच्चों, झुकना। तो सरेंडर माने झुकना। हम लोग गलत बोलते हैं कि फलाना आदमी सिलेंडर कर गया, सिलेंडर नहीं कर गया, सरेंडर कर गया। आत्म समर्पण करने को सरेंडर बोलते हैं, सिलेंडर नहीं। तो यील्ड का करेक्ट ऑप्शन हो गया सरेंडर। ये इसका सिनोनिम है, ध्यान रखना ना एंटोनिम में कुछ आए उल्टा सीधा करके आ जाओ। ठीक है, इनसाइड का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। तो इनकरेज इसका सिनोनिम हो सकता है, इनकरेज, इनकरेज उत्साहित करना, ये इनसाइड का हो सकता है, इसका मतलब भड़काना या उकसाना होता है। प्लीड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बैग होता है, बैग, बैग करना, किसी से आर्ग्यू करना मतलब विनती करना, बैगिंग करना। तो ये दोनों प्लीड के सिनोनिम हो गए। रिजेक्ट मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। रिजेक्ट क्या सिनोनिम मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट का सिनोनिम हो सकता है डिनाई, डिनाई हो सकता है, REFUSE रिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, डिक्लाइन हो सकता है, DECLINE डिक्लाइन, डिनाई, रिफ्यूज। ये मेरे प्यारे बच्चों रिजेक्ट के क्या नाम सिनोनिम हो गए।
ठीक है। फॉरबिड भी हो सकता है, फॉरबिड माने मना करना, फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड माने मना करना, ये इसके सिनोनिम हो गए। अब रिजेक्ट का अगर एंटोनेम आए तो एक्सेप्ट होगा, ACCEPT, ये इसका रिजेक्ट माने स्वीकार करना, नहीं सॉरी मना करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ये इसका एंटोनेम। और अभी जो रिजेक्ट के मैंने बहुत सारे सिनोनेम बताए हैं, उन सब का अगर उनमें से कोई वर्ड आ जाए और उसका एंटोनेम पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, बात पूरी समझ में आ रही है? अच्छे से कॉपी में नोट करना कि कौन सिनोनेम कौन एंटोनेम, एग्जाम में जो भी पूछा जाए एंटोनेम सिनोनेम लिखते समय आप बिल्कुल कान खोल कर बैठेंगे कि एंटोनेम में लिख रहा हूँ या सिनोनेम पूछा क्या गया है, इस बात पर ध्यान देना है, आंख बंद करके नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन 4D में है, Everyone wants to earn good name and fame in his life. Which word in this sentence is an error? इस सेंटेंस में किस में, इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है? वांट में एरर है, टू अर्न में है, हिज में है, नेम एंड फेम में है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवरीवन सिंगुलर है, एक वचन है तो वांट को भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर है, ये आपका ऑप्शन सही हो गया, वांट नहीं वांट्स होना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका ये सही है, वांट वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, जो एबंडेंस दिया गया, एबंडेंस का एंटोनेम, एबंडेंस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है प्रचुर मात्रा, बहुतायत। ठीक है, तो बहुतायत, तो लैक माने होता है कमी, लैक का मतलब होता है शॉर्टेज, तो लैक का तो सिनोनिम शॉर्टेज हो गया, लेकिन एबंडेंस का एंटोनिम है लैक। ठीक है, लैक, शॉर्टेज। ठीक है, लैक को और एबंडेंस का और क्या, लिटिल भी हो सकता है, लिटिल माने वो भी तो कमी होता है, लैक ना दिया जाए, लिटिल दे दिया जाए, शॉर्टेज दे दिया जाए, यहाँ पर तो लैक है। इनफ का मतलब मेरे प्यारे बच्चों सफिशिएंट होता है, SUFFICIENT, सफिशिएंट माने पर्याप्त, और पर्याप्त की अंग्रेजी होती एम्पल, एम्पल माने पर्याप्त, ये इसके सिनोनिम में बता रहा हूँ। ठीक है, सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस का मतलब है पर्याप्त। ठीक, मेजॉरिटी माने होता है बहुतायत, तो माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी माने जिसके ज़्यादा वोट होते हैं, मेजॉरिटी जो ज़्यादा होता है, तो माइनॉरिटी इसका एंटोनेम है, एंटोनेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सरप्लस मैंने भी बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, अगर ये आपको नहीं आता है ऑप्शन में तो अथवा में देखिए ये दिया गया, अगर इसको आप नहीं कर पाते हैं तो आप किसी दूसरे को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए दिया गया है डिराइड, डिराइड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड होगा आपके लिए, हंसी करना, मॉक एट, हंसी करना डिराइड होता है, किसी का मजाक उड़ाना, लाफिंग करना, तो इसका हो जाएगा प्रेज, तारीफ करना। ठीक है, हंसी करना का एंटोनिम होगा प्रेज करना, तारीफ करना। कंडेम्ड माने होता है हेट करना, एबहॉर करना, ये इसके सिनोनिम बता रहा हूँ कंडेम के, ABHOR, हेट करना, एबहॉर करना, घृणा करना, नफरत करना। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। विलीफाई, विलीफाई का मतलब होता है एब्यूज करना, गाली देना, वो विलीफाई होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से फिर से समझाऊंगा, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके